वापसी की संभावना। ओडिशा में होगी अच्छी खासी बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश के आसार। मैदानी हिस्सों में चूरू रही सबसे गर्म जगह। मध्य प्रदेश के पेंड्रा रोड में पारा सबसे कम। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। ये विस्तार से जानते हैं कहां होगी तेज बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ और किन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको कि मानसून की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, ये सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है। और वहीं राजस्थान के कुछ और हिस्सों से इसकी वापसी की संभावनाएं साफ नजर आ रही हैं। और वहीं पूरे पंजाब से वापसी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। मानसून की वापसी पंजाब क्षेत्र से हो सकती है। और वहीं दिल्ली और हरियाणा से भी वापसी के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये जानकारी दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बरसात की जो वापसी है, यानी कि मानसून की जो वापसी है, वो हो सकती है। और वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात की स्थिति बन रही है। ये ताजा जानकारी दी जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसकी वजह से बता दें आपको कि ओडिशा के तटों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि जैसे जैसे मानसून की वापसी हो रही है, बारिश का जो सिलसिला है वो भी कम होता जा रहा है। हालांकि ओडिशा में ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन देश के उत्तरी राज्यों में फिलहाल बरसात नहीं होगी। मौसम विभाग का कहना है कि ओडिशा में अनेक जगह बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे। बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कुछ एक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छिटपुट बरसात होगी। दूसरी ओर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम साफ बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बरसात की संभावना फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत में जहां तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है, तो वहीं केरल में कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बादल बरसेंगे। तो मानसून की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते अभी आपने जान लिया कि कई इलाके हैं जहां पर मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार हैं, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बरसात का सिलसिला बना हुआ है। आइए इसके संदर्भ में आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां बादल बरसे। बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के ज्यादातर हिस्सों की हम बात करते हैं तो यहां पर बरसात देखी गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ज्यादातर जगहों पर पानी बरसा। वहीं आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह तो तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात हुई। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी बहुत सी जगहों पर बौछारें पड़ी पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। और इसके साथ ही बता दें कि गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बहुत से स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। हम बात करेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश की, तो बता दें आपको कुछ हिस्सों में यहां भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान।
तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो कहां कहां बादल बरसे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। और सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे हम उत्तराखंड की, तो बता दें आपको अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक रहा। ऐसा ही हाल रहा गिलगिट और बल्तिस्तान में और साथ ही मुजफ्फराबाद में। तो कुछ हिस्सों में यहां भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें आपको इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहां पर पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो बता दें आपको ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं ओडिशा और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और बात करेंगे हम पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो कहीं कहीं जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान के कुछ इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पेंड्रा रोड पर रहा। यहां पर पारा 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम और हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो किस प्रकार की स्थिति रही देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे इस मौसम में कैसे करें गाजर की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में वक्त है खेती किसानी का। जी हां, सर्दियां आने से पहले कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं हमारे किसान और साथ ही कटाई को लेकर किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल्दी तैयार होने वाली मटर की बुआई का काम करें।
बुंदेलखंड के इलाके के किसान उड़द, मूंग और तिल की तैयार फसल की कटाई की तैयारी करें। यहाँ के किसान सब्जी समेत अन्य फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें और निराई गुड़ाई का काम करें। धान की फसल पक रही है, तेज हवा चलने पर इसके पौधे गिर सकते हैं, इसलिए खेतों में बिना जरूरत सिंचाई न करें। बुंदेलखंड के किसान आलू और लहसुन की बुआई के लिए बीज और उर्वरक की व्यवस्था करें और खेत तैयार करना जारी रखें। इस समय अगेती मूली, शलजम, पालक, मेथी और धनिया की बुआई की जा सकती है। बैंगन की फसल में फल छेदक का खतरा हो सकता है। सूरजमुखी की अच्छी फसल लेने के लिए किसान उचित दूरी पर पौधों की रुपाई का काम करे। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पठारी इलाके में कम अवधि वाली मक्का की फसल तैयार होने वाली है। किसानों को सलाह है कि मक्का का रंग बदलने पर उसकी तुड़ाई की तैयारी करें। तुड़ाई के बाद भुट्टो को अच्छे से सुखा ले और पौधों को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो तैयार फसल की जल्द ही कटाई कर ले। कपास के खेतों में निराई गुड़ाई के बाद उचित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। जुताई के बाद खेत में गोबर की खाद डालें। बुआई से पहले बीजों की गुणवत्ता जांच ले और 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज बोए। मध्य प्रदेश में भी किसान आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। तो जान लिया आपने कि इस मौसम को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां आप कर सकते हैं, किस तरह से कटाई के कार्य करते समय आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे गाजर की खेती के बारे में। गाजर हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है और उत्तर भारत का मौसम इसकी खेती के लिए ज्यादा ठीक रहता है। इसकी खेती जल भराव वाले या फिर सूखे इलाकों में नहीं की जाती है। गाजर में मौजूद कैरोटीन और विटामिन ए स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, जानने के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। इस समय पूसा रुधिरा और पूसा आसिता की बुआई की जा सकती है। ये दोनों ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम किस्में हैं। पूसा रुधिरा लंबी और लाल रंग की होती है। इसकी आकृति थोड़ी त्रिकोण होती है। अक्टूबर तक इसकी बुआई की जा सकती है और मध्य दिसंबर में इसकी फसल तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में इससे 300 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा आसिता का रंग काला होता है। इसकी बुआई भी अक्टूबर तक की जा सकती है। दिसंबर और जनवरी में ये पककर तैयार हो जाती है। ये पोषण से भरपूर होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ अधिक और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम खाद दे देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दें और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दें। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्म दिनों में सिंचाई हर 4-5 दिन पर करते रहें। तो गाजर का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए आपको कौन से कदम उठाने की जरूरत है, क्या तैयारियां करने की जरूरत है, अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातों के बारे में। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगेती सरसों की बुआई जारी रखें किसान। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में तैयार मटर की तुड़ाई समय पर कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान अगेती गेहूं की बुआई के लिए भी तैयारियां जरूर कर लें। हिमाचल के निचले इलाकों में चना और मसूर की बुआई का कार्य
पूरा कर लें किसान। वहीं हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में पॉली हाउस में तैयार सब्जियों की तुड़ाई सावधानी पूर्वक करें। ऊपरी हिमाचल में कद्दू वर्गीय सब्जियों और टमाटर की तुड़ाई भी सावधानी पूर्वक कर लें। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में तैयार आलू की खुदाई की तैयारी कर लें किसान। वहीं अक्टूबर महीने में स्ट्रॉबेरी की रोपाई की जा सकती है, इसके लिए भी प्रबंधन आप कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय अरहर की बुआई का कार्य करें। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई की जा सकती है, इसके लिए प्रबंधन कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं किसान, बिल्कुल सही समय चल रहा है ये। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मक्का और सोयाबीन में पर्याप्त नमी का जरूर ध्यान रखें। वहीं उत्तराखंड में धान, गन्ना और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त नमी जरूर बनाए रखें। वहीं उत्तराखंड के तराई इलाकों में मौसम साफ रहने पर मक्का की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। तो वहीं उत्तराखंड के तराई इलाकों में ही आलू की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें किसान। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में धान की कटाई का कार्य जारी रखें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ही अदरक की बुआई इस समय की जा सकती है, बिल्कुल सही समय है, इसके लिए तैयारियां कर लें। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्याज की बुआई भी इस समय कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम की अहम झलकियां दिखा देते हैं। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ छींटों के आसार बने हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की। तो बता दें कहीं कहीं यहां भी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तो असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ पानी बरसने के आसार बने हुए हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज के साथ बादल बरस सकते हैं। बता दें आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर झमाझम बरसात के आसार बने हुए हैं। और वहीं ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी कुछ एक इलाकों में बहुत तेज बारिश के आसार हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।